हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रफ़ी खान, एमपीटी न्यूरो। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है शुगर या डायबिटीज़ या मधुमेह। इसको नॉर्मल भाषा में लोग जानते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उस पर शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बताएंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है, डायबिटीज़ का मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या कॉज कारण होते हैं डायबिटीज़ होने के, सिम्टम्स, अगर किसी को शुगर हो गया है, डायबिटीज़ है, तो सिम्टम्स क्या देंगे, हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, किस तरीके से मरीज़ में पता चलता है कि ये है, उसके बाद हम इसका इलाज कैसे करेंगे ट्रीटमेंट पर्पज़ से, एंड प्रिवेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि हर किसी को फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपनी नॉर्मल लिविंग लाइफ में दिन भर क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि अगर हमने दिन भर में खाने के लिए यूज़ किया स्टार्ची फूड का, जैसे कि हम आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, दूध से बनी चीज़ें ले रहे हैं, ये एक स्टार्ची फूड है। ये स्टार्ची फूड जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो है 3 लेवल में मोस्टली हमारी बॉडी को मिलती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, दूसरी फैट से मिलती है, तीसरी प्रोटीन से मिलती है। ये जाके कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी में एज अ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ही जाके हमें एक एनर्जी बॉडी में देता है और हमें एक्टिव रखता है, हमें ताकतवर बनाए रहता है कि हम अपने दिन भर के कार्य को आसानी से कर सकें। तो ये होता कैसे है, ये भी समझना ज़रूरी है कि जब हम किसी फूड को खाएंगे, खाने के बाद हमारी बॉडी में जाएगा, जाने के बाद वो किसी भी कार्ब को ले रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एज अ ग्लूकोज फॉर्म में। ग्लूकोज फॉर्म को जब जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है, हमारी ब्लड सेल्स में पहुंचता है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है एज अ एनर्जी फॉर्म। और एनर्जी फॉर्म जब वो कन्वर्ट होता है तो हमारे सेल्स जो हैं हमें यूज़ करते हैं, हमारी मसल्स मांसपेशियाँ यूज़ करती हैं उसको एक्शन में लाने के लिए। तो ये होता कैसे है कि जैसे हमने ग्लूकोज लिया या हमने ये कार्ब लिया, कार्ब जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो ये कन्वर्ट जो करता है इसको पैनक्रियाज करता है। पैनक्रियाज और इंसुलिन दो चीज़ें हैं। पैनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है, और इंसुलिन क्या करती है, हमारे ग्लूकोज को एनर्जी में सेल टू सेल लेवल तक ही कन्वर्ट करती है। इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई फूड हमने खाया, हमारी बॉडी में गया, हमने कार्बोहाइड्रेट सपोज दैट लिया कि हमने एक कार्ब खाया। भी समझा जा सकता है कि कोई फूड मटेरियल हमने लिया, कि हमने चावल लिया, चावल खाया और ये एक कार्ब है, हमारी बॉडी में गया और ये कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद हमारे ये ब्लड लेवल तक ही पहुंचा, तो ये एज अ ग्लूकोज फॉर्म में पहुंचा, हमारे लीवर ने इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। अब इसको सेल टू सेल तक की जाने के लिए एनर्जी में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो एक हार्मोन है जिसका नाम इंसुलिन है, जो सिक्रीट करता है हमारा पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से इंसुलिन जो है वो सिक्रीट हुआ और वो कन्वर्ट किया हमारे ग्लूकोज को एनर्जी लेवल तक की, और वो एनर्जी हमने अपनी बॉडी की यूज़ की। अगर बहुत टाइम तक ही ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं या भूखे रह रहे हैं, तो हमारे जो सेल्स लेवल हैं उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उसको एनर्जी यहाँ से मिलती है कि हमारे लीवर में फैट सेल्स एंड ग्लाइकोजन स्टोर हो जाते हैं एज अ ग्लूकोज फॉर्म में। और जब हम बहुत देर तक ये नहीं खाते हैं तो थक जाते हैं, आपने देखा होगा कॉमन कि थकान होने लगती है, भूख लगने लगती है, तो वो हमारा जो स्टोर जगह है लीवर सेल्स में एज अ ग्लाइकोजन, वो हम हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है एज अ एनर्जी। उस एनर्जी को यूज़ करते ही हमें ताकत मिलना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि पैनक्रियाज क्या होता है। तो पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जिसमें कि बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन ही हमारी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर दी है। अब किसी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी लॉस हो रही है, ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है, तो अगर इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करे या कम करे या रेजिस्टेंस हो जाए या अपना तरीके से प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रही है, तो हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा एनर्जी में, और हमें ताकत मिलना कम हो जाएगी, और हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो जो हमारे ये ब्लड में शुगर लेवल बढ़ के आता है, इसी को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। अब ये डायबिटीज़ जब हो जाती है तो ये कई तरीके के सिम्टम्स देती है और कई तरीके के इसके कॉज होते हैं।
जब हमारी बॉडी में पैनक्रियाज या इंसुलिन जो कि बीटा सेल से निकल रही है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी, तो हमारी बॉडी में जो भी चीज़ हम लोग कार्ब ग्लूकोज ले रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो किसी भी सेल्स को खोलती है ग्लूकोज को एंट्री करने में, और जब ग्लूकोज अंदर बॉडी के जाएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तब हम जाके उसको यूज़ कर सकेंगे। तो मतलब यहाँ पर मायने ये रखता है कि अगर इंसुलिन प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करेगी या पैनक्रियाज में कोई दिक्कत है, तो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और इस ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने को ही डायबिटीज़ कहा जाता है। आगे बात करते हैं डायबिटीज़ के प्रकार कि कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ 4 प्रकार की होती है: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या मॉडी डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन जो है बॉडी में बनती नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे ही इंसुलिन रिएक्ट करता है और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हमारा फाइट मैकेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद इंसुलिन हमारी बॉडी में बनती नहीं, तो शुगर लेवल हाई हो जाता है। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, इसमें इंसुलिन तो बनती है बट बॉडी हमारी इसके रजिस्ट काम करती है, जिसकी वजह से उसका सिक्रेशन स्लो हो जाता है। इसके भी कॉजेज़ होते हैं काफ़ी। तीसरी आती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है मोस्टली प्रेगनेंसी लेडीज़ को देखी जाती है, और ये जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है तो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसको मेंटेन करना ज़रूरी है प्रॉपर चेकअप के थ्रू। चौथी आती है मॉडी डायबिटीज़। मॉडी डायबिटीज़ को मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग भी कहा जाता है। ये मोस्टली यंग लोगों में होती है, 25 साल की कम उम्र में लोगों में देखी जाती है, ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। आगे चल के हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे कि डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है और हर एक डायबिटीज़ का सिम्टम्स क्या क्या होता है और उसको किस तरीके से ठीक करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे रहेगी। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में कि अगर हमें शुगर हो गई है तो क्या कॉज होता है। तो पहला कॉज तो ये होगा कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि इंसुलिन की कमी। दूसरा आता है एज फैक्टर। अगर एज आपकी 40 अबव है, 50 अबव है, तो आपको देखने को मिल सकता है, कॉमनली देखा गया है ये 40 साल 30 साल के बाद हो गया है। आजकल तो बहुत कॉमन हो रहा है कि यंगस्टर में भी शुगर देखने को मिलता है, और शुगर की जो वैरायटी होगी या टाइप होगी वो टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलती है। तीसरा कॉज होता है सेडेंट्री लाइफ। बहुत से लोग होते हैं प्रॉपर तरीके से अपना खाना नहीं खाते हैं, अपना काम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, या रात में कब खा रहे हैं, दिन में कब खा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, उनका कोई टाइम नहीं है, और किस तरीके का फूड क्या ले रहे हैं का कोई मतलब भी नहीं रखता कि क्या वो खा रहे हैं, तो इनका भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा आता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन डिसबैलेंस है अगर है, बहुत से लेडीज़ में हार्मोन की प्रॉब्लम आती है तो शुगर होने डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या इरेगुलर डाइट ले रहे हैं कि डाइट ही नहीं आपकी सही नहीं है, मीठा आप ज़्यादा खा रहे हैं या कभी कम खा रहे हैं, या एक्सेस आप स्वीट्स चीज़ें ले रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो जब भी शुगर का पेशेंट आएगा हमारे पास तो सबसे पहले 3 कॉमन सिम्टम्स वो हमें देगा कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसको यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, और उसको भूख बहुत लगती है। ये 3 कॉमन देखेंगे। इसके बाद जो काम कॉमन देखा जाएगा कि उसका वेट या फिर गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वेट बढ़ रहा होगा तेज़ी से या फिर कम हो रहा होगा। कुछ ऐसे भी सिम्टम्स देखे जाते हैं जो थोड़ा अनकॉमन भी है, जैसे कि वीकनेस आएगी, इरिटेशन होगा, ब्लर विज़न होगा, उसको आंखों से धुंधला दिखने लगेगा, कमज़ोरी होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, स्किन इन्फेक्शन रहेगी, इची स्किन हो सकता है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में कुछ सेक्स प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, और जनरल वीकनेस देखने को मिलेगी। फीमेल की बात करें तो फीमेल में स्किन इन्फेक्शन, ईची स्किन, वजाइनल इन्फेक्शन, यूटीआई, ईस्ट इन्फेक्शन, ये कॉमन देखने को मिलती है। अगर ज़्यादा सीवियर होता है तो बहुत से पेशेंट शुगर की कंडीशन में बेहोश भी हो जाते हैं, जिसको फेंटनेस भी बोलते हैं, और बहुत से मरीज़ों में दौरा भी देखने को मिलता है। तो कुछ मरीज़ों में सुनपन, हाथों में सुनपन, पैरों में सुनपन, कहते हैं कि हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, सुई चुभ रही है, ऐसा भी बताते हैं। धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ते रहते हैं अगर आपकी शुगर जो है मेंटेन नहीं है। कई मरीज़ ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि उनका अगर घाव हो गया है तो अगर 1 हफ्ते में भरने वाला है तो महीनों लग जाते हैं उसको भरने में, उनकी हीलिंग प्रोसेस जो है बहुत स्लो हो जाती है। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट हम करेंगे। ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें HbA1c होती है,
उसमें भी लेवल होता है कि अगर आपका 5.7 से कम है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, अगर 5.7 से 6.4 है तो प्री डायबिटिक कहलाएंगे, और अगर 6.5 से हाई जा रहा है तो आपको डायबिटीज़ हो गई है। दूसरा, इसको टेस्ट करने के लिए शुगर होता है, फास्टिंग शुगर देखते हैं और पीपी देखते हैं। ये भी ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। अगर फास्टिंग रेंज आपका देखते हैं तो 70 से 110 mg/dl होता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर बढ़ी हुई है। अगर 70 से कम होता है तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लेवल कम हो रही है आपकी बॉडी में जाना जाता है। इसके बाद पीपी देखते हैं। पीपी हमेशा जो है खाने के 2 घंटे के बाद देखते हैं। इसका लेवल 200 से लेस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपकी शुगर बढ़ी हुई है। अब इसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट जो है डिपेंड ऑन द कॉज कि हमें किस टाइप की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, जेस्टेशनल है या मॉडी है, उसी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। बट कॉमन ये देखा गया है कि आपको अपनी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रखना है। तो मेंटेन रखने के लिए बहुत सी मेडिसिन होती हैं, अच्छे से डाइट ली जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, जिससे हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहेगी। शुगर लेवल अगर मेंटेन रहेगी तो हमें डायबिटीज़ जैसा खतरा नहीं होगा। प्रिवेंशन के लिए हम लोग ये करते हैं कि अपना वेट मेंटेन करें, वेट गेन ना होने दें, प्रॉपर इनटेक वाटर करें, हाइजीन रहें, अच्छी हाई फाइबर डाइट लें जो कि हमें, और बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें ना खाएं, अवॉइड करें। टहलना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 30 से 45 मिनट एक दिन वॉक करें, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएं, अपना एक डेली रूटीन सेट कर लें, हमको क्या क्या किस टाइम खाना है, थोड़ा थोड़ा करके कई टाइम में खाएं, एक बार में काफ़ी चीज़ें मत खाएं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम ये आपको बताएंगे कि डाइट से और एक्सरसाइज के थ्रू शुगर डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, और डिफरेंस बताएंगे कि किस किस तरीके की डायबिटीज़ होती है। तब तक कि आप बने रहिए। थैंक यू।